नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। देश भर में लगातार हो रही बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। देश के कई सूबों में बाढ़ का पानी तांडव मचा रहा है और सबसे ज्यादा हालात उत्तराखंड के खराब हो रहे हैं। देवभूमि में दरकते हुए पहाड़ रुई की तरह उड़कर जमीन पर गिर रहे हैं, जो देवभूमि में खतरे का अलार्म बजा रहे हैं। उत्तराखंड के सिर पर लगातार खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई और नाव से सर्वे किया। आसमान से बरस रही बारिश जमीन वालों के माथे पर बर्बादी की मोहर लगा रही है। एक रिपोर्ट आप देखिए। कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। जो बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का। अरे पकड़ मत करो। आसमानी आफत प्रचंड, पहाड़ हुए खंड खंड। का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। जो बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का। देवभूमि में आफत आई, जोशीमठ बद्रीनाथ में तबाही। बाढ़ से हुआ बुरा हाल, बारिश का आपातकाल। रुक गया रफ्तार का पहिया, दिल्ली बन गई दरिया। 104 सेकेंड की तस्वीर उत्तराखंड में दहशत का अलार्म बजा रही है। खतरनाक का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। जो बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का। होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप देख सकते हैं गुंबद यहाँ पे सामने दिख रहा है। ये तस्वीर किसी आफत का ऐलान कर रही है। तो देख सकते हैं कितना डेंजर। ये पूरी पहाड़ी आ गई नीचे। कहीं ना कहीं टनल को नुकसान होगा यहाँ पे, मुझे लगता है। यहाँ पे टूटता हुआ पहाड़ देवभूमि में खतरे की घंटी बजा रहा है। बहुत ही डेंजरस, बहुत खतरनाक। भगवान की कृपा से सब लोग सेफ है, कोई गाड़ी नहीं रही। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि आसमान से बरसती आफत जमीन वालों के लिए बर्बादी का कैसे सबब बनती है। ये तस्वीर देवभूमि में आफत लाने की कहानी लिख रही है कि टूटती हुई चट्टानें खौफनाक घटना का ऐलान कर रही हैं। भूस्खलन कैसी तस्वीर इससे पहले देवभूमि ने नहीं देखी, देखने वालों ने नहीं देखी, सुनने वालों ने नहीं सुनी। अपनी मजबूती का दुनिया में लोहा मनवाने वाले ये पहाड़ बारिश की बूंदों में रुई की तरह उड़ रहे हैं, किसी कंकर की तरह जमीन पर धड़ाम से गिर रहे हैं। ये तस्वीरें ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाताल गंगा लंगसी के पास भारी भूस्खलन की है। का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। जो बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का। और चारों तरफ धूल का गुब्बार उठ गया, मानो पहाड़ ने करवट ली और काया पलट गई। ऐसा लगा बादल है, लेकिन बादल नहीं है। आप इसको देख सकते हैं कितना डेंजर। ये पूरी पहाड़ी आ गई नीचे। कहीं ना कहीं टनल को नुकसान होगा यहाँ पे, मुझे तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग खड़े हैं और देखते ही देखते पहाड़ का एक हिस्सा धीरे धीरे गिर रहा है और अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर जमीन पर गिर पड़ता है, जिसका गुब्बार चारों तरफ फैल जाता है। भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा लांगटी टनल के पास भारी भूस्खलन हुआ,
जिस जगह पर भूस्खलन हुआ है वो टनल का मुहाना था। भूस्खलन इतना खतरनाक था कि पूरा पहाड़ नीचे खिसक गया और मिट्टी का गुब्बार दूर तक फैल गया। बहुत बड़ा हिस्सा आ गया पहाड़ का। टनल टूटा होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप देख सकते हैं गुंबद यहाँ पे सामने दिख रहा है। टनल के पास सड़क पर मलबा गिरने से जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। गनीमत रही कि जिस वक्त पहाड़ से मलबा गिरा उस वक्त वहां से कोई नहीं गुजर रहा था। दिल दहलाने वाला ये वीडियो किसी बड़ी घटना की दस्तक दे रहा है। पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के चलते राज्य में 3 लोगों की मौत हुई है। हल्द्वानी, बनबसा, टनकपुर, सितारगंज और खटीमा में हालात सबसे ज्यादा खराब है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सिस्टम ने बताया कि लैंडस्लाइड के मलबे से 2 नेशनल हाईवे और 200 से ज्यादा ग्रामीण रास्ते अब भी बंद पड़े हैं। बद्रीनाथ हाईवे पर कल भी एक बड़ी चट्टान गिरने से रास्ता बंद हो गया था। कल सुबह से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे बंद है, जिसे खोलने का काम जारी है, लेकिन भारी चट्टान होने की वजह से कल भी रास्ता नहीं खुल सका था। लेकिन आज पाताल गंगा के पास फिर से भारी भूस्खलन हो गया है। इससे एक जगह और रास्ता फिर से बंद हो गया। हाईवे बंद होने से सभी वाहनों को रोका गया, जिसके चलते क्षेत्र में कोई वाहन नहीं चल रहे हैं। देवभूमि में भारी बारिश की वजह से कई रास्ते बाधित हो गए हैं। बारिश के चलते राज्य की छोटी बड़ी कुल 268 सड़कें बाधित हो गई हैं। इसमें 144 सड़कें लोक निर्माण विभाग की और 124 सड़कें पीएमजीएसवाई की हैं। सड़कें बाधित होने के चलते यातायात प्रभावित हो रहा है। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जोगीधारा के निकट बंद पड़ा है। पिथौरागढ़ में 5 बॉर्डर मार्ग, 23 ग्रामीण मोटर मार्ग बाधित है। अल्मोड़ा में खैरना, रानीखेत, रामनगर मोटर मार्ग मोहान में पुल बहने के चलते पूरी तरह से बंद हो गया है। रास्तों को खोलने का काम युद्धस्तर पर चल रहा है। कई जगह पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल रखा है। उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने से घरों में पानी घुस गया है। सड़कें तालाब बन गई हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर खटीमा की है, जहां जहां तक नजर जाए पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बाढ़ के पानी ने खटीमा पर अपना कब्जा जमा लिया है। बाढ़ का पानी खटीमा के हलक पर चढ़कर बैठ गया है। क्या घर, क्या दुकान, क्या मकान, सब कुछ पानी पानी हो गया है। लोग घरों में कैद हो गए हैं, तो कई लोग बस्तियां छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। खटीमा में बारिश कहर बनकर टूटी है, जिससे खटीमा के माथे पर बर्बादी की लकीरें खींचती है। एक बेहद खूबसूरत शहर खटीमा आज पानी पानी हो गया है। खटीमा की पहचान में आज बाढ़ लिख गई है। खटीमा के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड के जोशीमठ की हैं। जोशीमठ के पास बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 9 जुलाई को भयानक लैंडस्लाइड हुआ। एक पहाड़ ताश के पत्तों की तरफ भरभरा कर जमीन पर गिर गया। आराम से आराम से हर सवाल लो इसको। ये तस्वीरें बता रही कि उत्तराखंड में बारिश अपने साथ बर्बादी लाने की मुनादी पीट रही है। उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत में जमकर बादल बरसे हैं। कुमाऊं मंडल में लगातार हुई बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। ज्यादातर नदियां डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं। कई शहर जलमग्न हो गए हैं। पानी रिहायशी बस्तियों में घुस गया है। पिथौरागढ़ में कोरी, काली, रामगंगा और सरयू अपने रौद्र रूप में बह रही है। प्रशासन ने नदी किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही जहां खतरा ज्यादा है वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चंपावत जिले में शारदा नदी अपना विकराल रूप दिखा रही है। हालात मानो हाथों से निकलते दिखाई दे रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लगातार पहुंचाने का काम कर रही है। तो टनकपुर में शारदा नदी अपने डेंजर लेवल से ऊपर आ गई, जिसकी वजह से शारदा बैराज पर बने भारत नेपाल को जोड़ने वाले पुल को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। हल्द्वानी में कोला नदी भी वार्निंग लेवल के साथ पूरे उफान पर बह रही है। अल्मोड़ा में कोसी नदी के किनारे बसे लोगों को भी
सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कोसी का जलस्तर भी वार्निंग लेवल पर है। बागेश्वर में सरयू नदी पूरे विकराल रूप में बह रही है। पहाड़ों से होती ये नदियां मैदानी इलाकों में पहुंचती है, जिनका जलस्तर काफी बढ़ जाने से मैदानी इलाकों में जल भराव देखने को मिलता है। ऐसे में प्रशासन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। गर्मी से निजात के लिए बरसा आसमान से पानी जमीन वालों के बर्बादी का सबब बन गया। पानी के एक एक बूंद बर्बादी का सामान बन गया। हालात उत्तर प्रदेश में भी अच्छे नहीं हैं। भारी बारिश के चलते सूबे के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बाढ़ का पानी घरों की छतों पर चढ़कर बैठ गया है। हालात से निपटने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आपके लिए किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगी। ये आपदा है, आपदा से जूझने के साथ साथ हम लोग हर प्रकार का हर संभव मदद आपको प्रदान करेंगे। भारी बारिश से पीलीभीत के कई गांव टापू में तब्दील हो गए। पीलीभीत के करीब 200 गांव जलमग्न हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटी हैं। पीलीभीत में बाढ़ से 5 तहसील के 252 गांव प्रभावित हैं। बाढ़ में फंसे 7,365 लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक टीम और पीएससी की 2 टीम तैनात हैं। इसके अलावा एसएसबी की एक टीम रेस्क्यू कर रही है। यहाँ पर राहत कार्यों में 37 नाव लगी है। 23 शरणालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें 261 लोग रह रहे हैं। सभी को कम्युनिटी किचन के जरिए खाना खिलाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित गाँव में 3130 लंच पैकेट वितरित किए गए। बाढ़ में फंसे 7 लोगों राम आश्रय, मुजफ्फर, सहबर, साहिल, रेबान, छत्रपाल और जागेश्वर को एयरलिफ्ट करके सकुशल सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। इस दौरान मवेशियों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बाढ़ आने से नदी नाले उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। शारदा नदी का पानी रेलवे लाइन तोड़कर आबादी में घुस गया है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। तो लखीमपुर खीरी की धौरहरा तहसील में नाव पर बैठकर सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जो आपदा राहत कोष में अनुमन सहायता व सहायता तत्काल उसे प्राप्त तो हो जाए, यह तो सुनिश्चित करना ही है, लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि अगर फसल हानि हो गई है, समय पे सर्वे करते हुए उसका मुआवजा भी उनके अकाउंट में तत्काल चला जाए, जिससे अगर किसी को दोबारा फसल लगानी हो तो दोबारा फसल भी लगा सके। इसके लिए भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। जो भी पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है और मैं उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं और उन्हें हर प्रकार का मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। दरअसल उत्तराखंड और नेपाल के पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते बनबसा बैराज से शारदा नदी में करीब 2,44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे लखीमपुर खीरी के मैलानी से पलिया को जोड़ने वाले रेल रूट पर अतरिया गांव के करीब रेलवे ट्रैक के नीचे लगी मिट्टी का ढेर कट जाने से करीब 15 मीटर तक की रेल पटरी हवा में झूलने लगी और देखते ही देखते शारदा नदी की गहरी जलधारा में डूब गई। शारदा नदी और घाघरा नदी का पानी किनारे बसे गाँव में भर गया। राहत आयुक्त के मुताबिक लखीमपुर खीरी की 5 तहसील के 41 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। जहां पर एनडीआरएफ और पीएससी की एक टीम ने 221 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। निगासन के ग्राम मुरगाहा में फंसे 12 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तो गोंडा में बाढ़ से 3 गाँव की फसल प्रभावित हुई। बलरामपुर के 3 तहसील के 20 गाँव बाढ़ से प्रभावित है। राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की एक टीम तैनात है। तो शाहजहांपुर में बाढ़ के पानी में 8 परिवारों के फंसे 42 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। श्रावस्ती में 2 तहसील के 82 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की एक टीम तैनात है। मतलब यूपी में बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। हालात को काबू करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कमान संभाल रखी है और सीएम योगी बाढ़ प्रभावित इलाकों को हवाई और नाव से सर्वे कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश की वजह से लगातार सरयू का जलस्तर बढ़ता जा रहा है।
अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। सरयू नदी का जलस्तर प्रति घंटा 2 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर ने 25 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सरयू नदी का रौद्र रूप देखकर कछार में रहने वाले लोग अपने घरों के जरूरी सामान और जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे। लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए कई टीमें जमीन पर युद्ध स्तर पर काम करी हैं और लोगों को उनके सामान और मवेशियों के साथ नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही हैं। तो भारी बारिश की वजह से मुरादाबाद में हाहाकार मचा हुआ है। मुरादाबाद में लगातार हो रही बारिश की वजह से ढेला नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से 10 से ज्यादा गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कई इलाकों में खेतों में पानी भर गया है। इसके अलावा इन गांवों को जाने वाले रास्तों पर भी 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। जिला प्रशासन ने ढेला और रामगंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को मॉनिटर करने के लिए बाढ़ चौकियों का गठन किया है। जिले में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। जिन गांवों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं वहां प्रशासन की टीमें नजर रखे हुए हैं। बाढ़ के पानी में सड़कें डूब गई हैं। लोग पानी में डूबकर जरूरी काम से बाहर निकल रहे हैं। इधर कुशीनगर में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। खबरों के मुताबिक कुशीनगर जिले से होकर गुजरने वाली नारायणी नदी में वाल्मीकि बराज से 5 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज होने के बाद नदी में खड्डा इलाके जलमग्न हो गए। बाढ़ के पानी में लोग कमर के ऊपर तक डूब रहे हैं। तस्वीरें बता रही कि कुशीनगर में बाढ़ का पानी हाहाकार मचा रहा है। देश भर में हो रही लगातार बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई सूबों में बाढ़ का पानी जमकर तबाही मचा रहा है। मौसम विभाग ने 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि यूपी, बिहार, असम, मेघालय और गोवा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। लगातार हो रही भारी बारिश अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों की खुद कमान संभाल रहे हैं, हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बारिश मानो सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।